हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सर्किट ब्रेकर कंप्लीट कर लिया था, और कोई टॉपिक रह गया तो मैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। तो आज का हमारा नया टॉपिक नया चैप्टर के साथ रिले, ठीक है। रिलेज आज हम शुरू करेंगे। तो रिले जान लेते हैं क्या होता है, एक लाइन में समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रिले जैसा कि वैद्युत परिपथ में वैद्युत राशियों यानी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के सतत यानी एग्जैक्ट मापन से परिपथ की असामान्य यानी अबनॉर्मल अवस्थाओं को मालूम करने की युक्ति यानी डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी डिवाइस रिले कहलाती है, ठीक है। इसे एक सरल भाषा में समझ सकते हैं ऐसे कि कोई हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। उसमें कोई भी अब फॉल्ट होता है, अब नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि सप्लाई को बाधित करती हैं, तो वहाँ पे उसके मेजरमेंट के लिए हम रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था रिले। अब आइए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिलेज, जिसे हम ये भी कह सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं रच्छी रिले की मौलिक अपेक्षाएं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, रच्छी रिले यानी प्रोटेक्टिव रिले सही तरह से अपना कार्य करे, इसके लिए कुछ मौलिक अपेक्षाएं यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्टिविटी, जिसे चयनशीलता भी कहते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा करिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं चयनशीलता। जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिलेक्टिविटी यानी सिलेक्शन करना है हमें एक। तो रक्षी तंत्र, जब भी मैं रक्षी तंत्र बोलूँ तो आप समझ जाइएगा प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है, प्रोटेक्टिव सिस्टम। रक्षी तंत्र के अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह दोषी भाग यानी फॉल्टी, जो फॉल्टी आपका भाग है का सही से चयन यानी सिलेक्शन करे तथा दोषी भाग को सही भाग से बिना किसी रुकावट के अलग कर दे। यानी ये सिलेक्ट करेगा कि कौन सा फॉल्टी भाग है, उसको सही वाले भाग से अलग कर देगा, ठीक है। ये इसका काम होता है। तो ये होना चाहिए चयनशीलता। दूसरा देख लेते हैं सेंसिटिविटी, जिसे सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। तो सुग्राहिता क्या हो देख लेते हैं। रिले के अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह मुख्य मान के कम मान पर प्रचालित होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं तीसरी स्पीड यानी गति। तो स्पीड क्या है, रिले सिस्टम को दोष भाग, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दोष भाग हो गया यानी फॉल्टी भाग, ठीक है, को जल्दी से जल्दी अलग करना चाहिए। यानी भाई अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो उसको जितनी जल्दी हम रिप्लेस कर दे या अलग हो जाए तो हमारी और भी चीज़ें नुकसान होने से बच जाती हैं। तो इसीलिए स्पीड होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इतना समझ है। आगे देखते हैं निम्न के कारण हैं। तो इसके कुछ कारण भी है, पहला पॉइंट देख लेते हैं इसी के साथ। तो इसी स्पीड में ही पहला यानी ए या बी कुछ भी डाल के लिख लीजिए, ए या 1 2 के फॉर्म में। तो दोषी धारा यानी फॉल्टी करंट सही उपयंत्र को खराब कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगर लंबे समय तक प्रवाह यानी फ्लो करती रहे, ठीक है। भाई अगर कोई भी सर्किट आपका वहाँ पे ख़राब हो गया है और वो आगे करंट फ्लो हो ही रहे तो और भी चीज़ों को डैमेज करेगी कि नहीं, तो ये समझ लीजिए, ठीक है, समझने वाली बात है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, तेज गति रिले यानी स्पीड गति, ठीक है। सिस्टम दोषी धारा को निकटतम परिपथ में बहने की संभावना को कम रखता है, ठीक है। कहीं अगर कोई शब्द ना समझ आए तो उसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा सी पॉइंट देख लेते हैं, सी वाला क्या है, दोषी धारा के कारण वोल्टेज में अधिक कमी आ सकती है, ठीक है, जिसके उपभोक्ता के यहाँ मोटर बंद हो सकता है, जिससे, ठीक है, जो भी कंज्यूमर है उसके यहाँ मोटर बंद हो सकती है। सिस्टम में जनरेटर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा यानी उल्टा प्रभाव पड़ेगा, और भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। साधारणता यानी सिंप्लिसिटी, ठीक है, रिले सिस्टम साधारण होना चाहिए ताकि आसानी से सुचारू रूप रखा जा सके, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए, कोई भी आदमी आसानी से उसको यूज़ कर सके, ये होना चाहिए, ठीक है। पांचवा विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, रिले सिस्टम के अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह पहले से दी गई परिस्थितियों को अनुसार प्रचालित हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मितव्ययिता यानी इकोनॉमी,
भाई ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है। किसी भी रक्षण परिपथ को चुनते समय सबसे मुख्य बात उसकी मितव्ययिता होती है, यानी कि उसका मूल्य, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं होगा तभी लोग आसानी से उसे खरीद सकेंगे, या फिर कोई कंपनी आसानी से उसे बाय कर सकती है, ठीक है। अगर एक बार वो ख़राब भी हो जाता है तो दोबारा हम उसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे प्रोडक्टिव ऑफ रिलेस के। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।